अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। CS614 डाटा वेयर हाउसिंग की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन हम कर रहे थे। हमने लेक्चर नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 36 से लेके लेक्चर नंबर 40 तक कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 36 से ऑनवर्ड्स जो आपके लेक्चर हैं उसके अंदर एक आपको कोर्स प्रोजेक्ट दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको कुछ गाइडेंस दी हुई है कि आपने इस तरह से ये ग्रुप में प्रोजेक्ट करना है और काफ़ी सारी डिटेलिंग दी हुई है। तो यहाँ से जो आगे के लेक्चर्स हैं उनमें सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पीछे जो लेक्चर्स थे लेक्चर नंबर 35 तक, उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद के जो ये लास्ट के 10 लेक्चर्स हैं इसके अंदर एक प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ है और बीच में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन पास्ट पेपर्स और करंट पेपर्स में आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने साथ साथ हैंड नोट्स में हाईलाइट भी कर दिए हैं, तो जब आप हैंड नोट्स रीड करेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 36। तो लेक्चर नंबर 36 के स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो उसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इसमें आप 3 और 4 स्टूडेंट्स एक ग्रुप बनाएंगे और एक प्रोजेक्ट करेंगे। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग जाननी है तो आप व्यू के ऑफिशियल लेक्चर लेकर जान सकते हैं कि प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में था। यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें तो लार्ज एंड टिपिकल अर्ली अडॉप्टर्स के बारे में डिटेलिंग यहाँ पे नहीं गिवन, और इनमें यहाँ पे भी कहा है कि विल डिस्कस लेटर, और डिस्कस लेटर नहीं हुआ। तो बस आपने यहाँ पे इनके नाम याद रखने हैं इन अडॉप्टर्स के। पहला हमारे पास है फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट और एजुकेशनल। ये वाले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। और इस क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल भी इन्हें दी हुई है कि एग्जांपल ऑफ डाटा वेयर हाउस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस है, तो उसमें कौन सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टारगेट होगी। तो उसके अंदर हमारे पास जैसे कि बैंक हैं, यूनियन बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये ने जस्ट एग्जांपल दी हुई है। ये वाला क्वेश्चन आपको MCQs में भी आ सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसके अंदर आपको ये फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस गिवन होगी और बताएंगे कि ये पूछा होगा कि कहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन को ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बैंक्स को टारगेट कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यूफोन, PTCL, पाकनेट, ये सारे इंक्लूड हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास PIA इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास नादरा की एग्जांपल गिवन है। तो ये आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ये आपको क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, और आपको MCQs भी आ सकते हैं। उसके बाद ये उसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग आपको गिवन है जो हम नहीं करेंगे। जो बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ वही प्रिपेयर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 37 यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लेक्चर नंबर 36 में देखा आपने सिर्फ 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। लेक्चर नंबर 37 में एक केस स्टडी आपको दी हुई है, वो भी एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर का डाटा हम डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर कैसे स्टोर करते हैं, और ये सब चीज़ें हैं। ये भी उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपको MCQs, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लेक्चर्स आप कम्प्लीटली बिल्कुल भी मत छोड़ें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा पेपर आपका आ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके ये वाले लेक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये देखें, यहाँ पे बैकग्राउंड है। लेक्चर नंबर 37 का टॉपिक 1 है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर किस तरह से है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हमारे पास 1 ऑफ द 5 जो मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं उनमें से बिलोंग करता है। ये वाला MCQs भी पेपर में आया हुआ था कि कितनी जो है वो पाकिस्तान जो है वो कॉटन ग्रोइंग कंपनीज़ जो वर्ल्ड की हैं उसमें पाकिस्तान इंक्लूड है या नहीं है। उसके अंदर काफ़ी सारी आपको नीचे एग्जांपल दी हुई होंगी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो आपने पाकिस्तान वाली को ऑप्शन को टिक करना है। तो ये आपको MCQs आया हुआ था। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन इज़ प्रोड्यूस्ड इन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, USA और अफगानिस्तान। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये भी MCQs पेपर में आया हुआ था। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंप्राइज मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट। जो टेक्सटाइल है वो पाकिस्तान की 60% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट पे मुश्तमिल है। तो ये वाला जो है, उसके अलावा जो हमारे पास टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की कितनी है हमारे पास, $7 बिलियन, ठीक है, जो कि 68% बनता है एक्सपोर्ट का, जो टेक्सटाइल की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट होता है। तो ये यहाँ से कुछ MCQs आपको आ सकते हैं पेपर में। तो आपने ये वाला टॉपिक इस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इनने और भी यहाँ से काफ़ी सारे MCQs निकलते हैं, और पेपर में अगर आप पास्ट पेपर्स की फ़ाइल रीड करेंगे तो आपको दिखेंगे भी। पंजाब इज़ द ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। तो ब्रेड बास्केट कौन सी प्रोविंस है, नीचे बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, तो आपने पंजाब को टिक करना है। और इसके बाद इसको 8 डिवीजन में डिवाइड भी किया गया है, जिसके अंदर हमारे पास मुल्तान डिवीजन भी है जिसे डिवाइड किया गया है। और हमारे पास मुल्तान जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी 3 तहसील्स हैं। ये MCQs के लिए आप इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसको उस तरह से प्रिपेयर करना है उस लिहाज से, ठीक है। और इसके अलावा जो केस स्टडी के बारे में बात करें उसमें 10 तहसील्स हैं ऑफ मुल्तान यूजिंग द डेटा ऑफ 2001 और 2002 के डाटा की बात हो रही है। अभी की डाटा की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो हमने बुक की तरफ ही फोकस करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने यही वाले ऑप्शन चूज़ करने हैं जो आपको बुक में गिवन है।
और जो ऊपर उन्होंने बताया उसी की यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है कि मुल्तान को फर्दर उन लोगों ने 6 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की 3 तहसील्स हैं, तो ये आपने MCQs के लिहाज से ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ मेजर प्लेयर्स बताए हुए हैं इनने यहाँ पे। अब पेस्ट इज़ एन इंसेक्ट दैट ईट्स क्रॉप, आपको पता ही होगा कि पेस्ट एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो क्रॉप्स को ईट करता है। और यहाँ पे 2 तरह के कॉटन के पेस्ट बताए हुए हैं, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉटन ईट करने वाले पेस्ट कौन से हैं 2 तरह के। पहला हमारे पास है जी सकिंग पेस्ट, जो हमारे पास जिसमें वाइट फ्लाई है, जेसिड है और थ्रिप्स है और काफ़ी सारे और भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉल वार्म है, जिसमें स्पॉटेड बॉल वार्म और पिंक बॉल वार्म आता है। तो ये आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। उसके बाद प्रीडेटर के बारे में बताया हुआ है। प्रीडेटर भी हमारे पास एक इंसेक्ट है जो पेस्ट को ईट करती है, मतलब जो कॉटन की क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट होते हैं उनको ईट करते हैं, जैसे कि लेडी बग है, बीटल है, स्पाइडर है, आंट्स हैं, ये सारे जो है वो प्रीडेटर्स हैं जो पेस्ट को ईट करते हैं। और जो कॉटन है वो वायरस से भी इफेक्ट हो सकती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कॉटन की जो क्रॉप है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है या कौन कौन चीज़ें उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो एक हमारे पास पेस्ट आ गया, प्रीडेटर आ गया और हमारे पास कॉटन वायरस से भी इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी उन्होंने आपको बताई हुई हैं कि पेस्ट कुछ इस तरह के होते हैं और ये हमारे पास प्रीडेटर्स हैं जो पेस्ट को ईट करते हैं और जो पेस्ट हैं वो क्रॉप्स को ईट करती हैं। उसके बाद हमारे पास ETL की फुल फॉर्म आपको MCQs में आ जाती है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, ये भी एग्रीकल्चर की एक एक्सटेंशन है जो हमारे पास पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनका जो वेट है और जो कॉस्ट है उनको स्प्रे करने के लिए भी जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी इसके अंदर फॉल करती हैं और इसके अंदर बताई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेस्ट स्काउटिंग है। पेस्ट स्काउटिंग क्या है, ये वाला आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी आ सकते हैं। पेस्ट स्काउटिंग हमारे पास एक सिस्टमैटिक फील्ड सैम्पलिंग प्रोसेस है दैट प्रोवाइड द फील्ड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन पेस्ट प्रेशर एंड क्रॉप इंजरीज, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कितनी पेस्ट का प्रेशर कितना है और आपकी क्रॉप उससे कितनी डिस्ट्रॉय हुई है, ताकि आप उसके लिए कोई वे ढूंढ सकें, कोई सोल्यूशन फाइंड कर सकें और अपनी क्रॉप्स को बचा सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स, IT सेक्टर इज़ एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिव्यूअल ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी आपको MCQs आ सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकॉनमी, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है MCQs में, तो ये आपने उसका प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ 12 स्टेप इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच दी हुई है डाटा वेयर हाउसिंग की एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डाटा वेयर हाउस को हम कैसे एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप देखें। सबसे पहले हमारे पास एक डिज़ाइन फेज़ आएगी जिसमें हम प्लानिंग और डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग और टेस्टिंग की फ़ेज़ है और थर्ड फेज़ हमारे पास रोल आउट और मेंटेनेंस की है। टेस्टिंग जो पहली हमारे पास फेज़ है प्लानिंग और डिज़ाइनिंग फ़ेज़, उसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं जिसमें हम सबसे पहले यूज़र की नीड्स को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हम डेटाबेस को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को डिटरमाइन करते हैं, इन्फॉर्मेशन और डाटा मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद हम मेटा डाटा की एक रिपोजिटरी बनाते हैं। उसके बाद सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ के अंदर हम डाटा एक्विजिशन और क्लींजिंग करते हैं, अपने डाटा को क्लीन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली हैं कि हम डाटा को क्लीन करते हैं, डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम डाटा को ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट और पॉपुलेट करते हैं और ये सारे नाम अपने यहाँ से याद रखना। डाटा माइनिंग है, प्रोटोटाइपिंग है, उसके अलावा हम कनेक्टिविटी को डिटरमाइन कर रहे हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और लाभ जिसके बारे में हमने पढ़ा था उसको कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग उसकी मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये जो 12 स्टेप्स हैं इस फिगर से आपने वो प्रिपेयर करने हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उन्हीं स्टेप्स को ब्रीफली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप इसकी डिटेलिंग स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और मॉडल दिखाया आपने, इस डायग्राम को भी आप अंडरस्टैंड करें तो आपके लिए चीज़ें अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। इसी बारे में जो है ये सारा प्रोजेक्ट था। यहाँ पे पेस्ट स्काउटिंग है, पेस्ट स्काउटिंग के अंदर हमारे पास एक प्रोविंसेस हैं, उसमें डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, मरकज़ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट में हमारे पास पेस्ट और प्रीडेटर दोनों आ जाएंगे। इन पेस्ट के अंदर हमारे पास सकिंग पेस्ट और बर्लवर्म आ जाएंगे जो हमारे पास इंसेक्ट की डायमेंशन है। उसके बाद हमारे पास CLCV है जिसके अंदर इंसिडेंट और इंटेंसिटी आ जाएगी। और पेस्ट स्काउटिंग के अंदर पेस्टिसाइड्स भी आ जाएंगे जिसमें जेनेटिक ग्रुप है और क्योर ग्रुप है। इसके अलावा जो एक्शन है वो क्या होगा, हम सो कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। स्प्रे कब कर सकते हैं, वीक में, मंथ में, ईयर में, ये हमारे पास टाइम डायमेंशन है इस पेस्ट को कंट्रोल करने के एक्शन के रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो अगर आपको कोई MCQ या क्वेश्चन आ गया तो आप लोग ईजिली अटैम्प्ट कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास ERD डायग्राम गिवन है। ERD के बारे में आप लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा होगा। CS 403 आई गेस आपका कोर्स था, उसके अंदर आपने ERD डायग्राम को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। यहाँ पे एक ERD डायग्राम गिवन है, ये ERD डायग्राम पेपर में आपको आ सकती है, आपको इसको लेबल करने के लिए भी दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इस ERD डायग्राम से रिलेटेड आता है कि इस डायग्राम से आपने इंटरनेटी बतानी होती है कि इसमें कितनी इंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इंटिटीज़, फार्मर, फील्ड, वैरायटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्ट, ये सारी डायग्राम आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए हैं। फार्मर का नेम और एड्रेस, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए।
फिर वो फील्ड को ऑन करता है और फील्ड के अंदर हमारे पास एरिया आ जाता है, उसकी क्रॉप को किस दिन आपने सॉ किया, उसकी जो डेट थी, स्प्रे की डेट थी, विज़िट की डेट है, फिर सॉन है, डिफरेंट वैरायटी है, उसकी नेम, ड्यूरेशन, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स में पेस्टिसाइड्स का नाम, उनकी टाइप, कौन सी डोज उनको दी गई, उस पर कितना आपका पैसा आया, उससे क्या किल हुआ, उससे आपके इंसेक्ट किल हुए, कौन से इंसेक्ट, सकिंग पेस्ट वाले इंसेक्ट, पर्ल वार्म्स और प्रीडेटर भी हमारे पास किल हो गए हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको लेबलिंग के लिए भी आ सकती है या फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस लेक्चर 37 से ये वाले डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास उसी प्रोजेक्ट के बारे में जो केस स्टडी है वो यहाँ से कंटिन्यू है। लेक्चर नंबर 38 में उसी केस स्टडी के बारे में डिटेल गिवन है। अब लेक्चर नंबर 38 के अंदर कुछ मेजर इश्यूज़ बताए हुए हैं डाटा क्लिनजिंग के रिलेटेड। तो वो 4 लेवल्स के डिफरेंट इश्यूज़ थे, तो वो 4 इश्यूज़ भी आपको पेपर में आ सकते हैं। तो वो 4 इश्यूज़ आपने यहाँ से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला इशू है कि हैंड रिकॉर्डिंग बाय द स्कॉट एट द फील्ड लेवल। जो रिकॉर्डिंग स्कॉट्स करते हैं, जो पेस्ट की रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, वो हैंड रिकॉर्डिंग करते हैं। टाइपिंग हैंड रिकॉर्डिंग इनटू डाटा शीट के अंदर भी हैंड से ही टाइपिंग की जाती है। इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग ऑफ द टाइप शीट की प्रोटोटाइपिंग की जाती है। उसके अलावा डाटा एंट्री और डिजिटलाइजेशन हायर्ड बाय एंट्री डाटा ऑपरेटर, जो डाटा ऑपरेटर्स होते हैं उसको वो इंटर करते हैं। तो ये इसकी 4 जो है वो हमारे पास मेजर इश्यूज़ थे। तो ये जो 4 इश्यूज़ हैं ये आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। स्टैटिक एट्रीब्यूट और डायनामिक एट्रीब्यूट्स आपको सारे गिवन होंगे, आपने इनको अलग अलग करना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि सारे एट्रीब्यूट्स आपको गिवन थे, नीचे आपने टेबल बनाना था। स्टैटिक एट्रीब्यूट को आपने अलग करना था, डायनामिक को आपने अलग करना था। स्टैटिक में देखिए फार्मर का नाम है वो स्टैटिक है क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। फार्मर का एड्रेस है वो भी स्टैटिक होता है, वो भी चेंज नहीं हो सकता। फील्ड का एरिया, वैरायटी है, सॉन की डेट है, सॉन का मेथड है, ये सारे हमारे पास स्टैटिक एट्रीब्यूट हैं। और डायनामिक एट्रीब्यूट हमारे पास है डेट ऑफ विजिट, वो चेंज हो सकती है। पेस्ट की पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, CLC भी चेंज हो सकता है। प्रीडेटर की पॉपुलेशन भी चेंज हो सकती है। पेस्टिसाइड्स को जो स्प्रे कर रहे हैं उसकी डेट भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डेट भी यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं वो हम डायनामिक एट्रीब्यूट में मेंशन करेंगे, और जो परमानेंट हैं और जो चेंज नहीं हो सकती उनको हम स्टैटिक एट्रीब्यूट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपने लॉन्ग के लिहाज से प्रिपेयर करना है, ये आपको भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी करंट पेपर्स में रिसेंटली आया हुआ था। उसके बाद हमारे पास ये कुछ डिटेलिंग है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे वही प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग है, अगर आप चाहें तो एक दफ़ा इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेब वेयर हाउसिंग के बारे में है, लेक्चर नंबर 39 और 40। इसमें अगर आप वो डायग्राम देखें तो ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें 0 टायर, 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर था, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई हैं। और ये वाले डायग्राम भी ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं। ये वही डायग्राम से वही डिटेलिंग है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वेब वेयर हाउसिंग की रीज़न क्या है, यहाँ पे जो 3 रीज़न है ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है करंट पेपर में, तो आपने ये प्रिपेयर करना है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि वेब वेयर हाउसिंग की रीज़न क्या है। सबसे पहला तो है कि हम सर्चिंग करते हैं वेब पे, दूसरा हम वेब ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं, और तीसरा हम जो है वो आर्चिविंग द वेब को अचीव करते हैं। ये 3 रीज़न है हमारे पास वेब वेयर हाउसिंग के। तो ये 3 रीज़न आपने याद करने हैं, इसकी डिटेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वेब सर्चिंग है। वेब सर्चिंग हम क्यों करते हैं, वेब बहुत लार्ज है और हमने अपने इंटरेस्ट और अपने रेलिवेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें अपनी वेब पे हम सर्च करते हैं। यहाँ पे कुछ 3 मेजर टाइप ऑफ सर्च बताई हुई है। कीवर्ड बेस्ड सर्च हमारे पास होती है, क्वेरी डीप वेब सोर्स होता है, और रैंडम सर्चिंग होती है, इनके रैंडम सर्च। तो ये भी 3 पॉइंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो मोस्टली इस तरह के पॉइंट्स अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स थी में ट्रेडिशनल वेब सर्च की। पहला तो है कि कीवर्ड जो हम बेस्ड मैचिंग करते हैं वो लिमिटेड होती है, कुछ ही कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। इसके अलावा कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स इन विच द लिंक इज़ यूज्ड, वो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कपलिंग ऑफ फाइल हैज़ टू बी डन मैनुअली, हमें फाइल्स की जो कपलिंग है वो मैनुअली करनी होती है, तो काफ़ी टाइम हमारा लग सकता है। तो ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल वेब सर्च है उसके ड्रॉबैक्स हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये भी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमन मेजरमेंट यहाँ पे दिए हुए, नंबर ऑफ़ विजिटर्स हैं, नंबर ऑफ़ सेशंस हैं, मोस्ट रिक्वेस्टेड पेज हैं और रोबोट एक्टिविटी है, ये भी देख लीजिएगा। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इस लेक्चर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड हैं। अगर आप एक दफ़ा रीड कर सकते हैं तो आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर रीड कीजिएगा। उसके बाद हमें बताया कि वेयर डज द ट्रैफिक कम फ्रॉम द वेब। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ था कि वेब में ट्रैफिक कहाँ से आती है, डाटा कहाँ से आता है। तो हमारे लॉग फाइल्स होती हैं, कुकीज़ हैं, नेटवर्क ट्रैफिक है, या पेज टैगिंग है, या फिर ISP है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये वाला क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ सकता है।
उसके बाद हमारे पास इन्हें बताया हुआ है कि प्रॉक्सी लॉग डाटा फाइल्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। तो ये वाला भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपने फील्ड्स के नाम बताने। पहले हमारे पास टाइम स्टैम्प्स है, उसके बाद elapsed टाइम है, क्लाइंट एड्रेस है, लॉग टैग है, HTTP कोड है, साइज़ है, रिक्वेस्ट मेथड है, URL है, यूज़र आइडेंट है, हायरार्की जो डाटा है वो है, और कंटेंट टाइप है। इनके नाम आपने याद रखने। 11 है, आपको कोई भी 5 पूछे जा सकते हैं, तो ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे कुकीज़ के बारे में बताया हुआ है। कुकीज़ क्या होती हैं? वेब लॉग में हमारे पास 1 वे का ट्रैफिक होता है, सर्वर टू क्लाइंट, ये MCQs आ सकता है आपको, और विजिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक स्मॉल टेक्स्ट होता है, फाइल जनरेटेड बाय वेब सर्वर, जिसको करता है, जिसके अंदर क्लाइंट का डाटा स्टोर होता है। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, एक्चुअली में वो आपका डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस जो, और आपकी जो ईमेल एड्रेस है जिससे आपने लॉगिन किया उस अकाउंट को, वो स्टोर कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कुकी के अंदर, ठीक है। उसके बाद वेब वेयर हाउसिंग के कुछ इश्यूज़ हैं जो ये लेक्चर नंबर 40 में बताए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए वेब वेयर हाउसिंग की सबसे पहले डायमेंशन चेक करें। तो ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट और लॉन्ग में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पेपर में जो आ चुके थे, वो सारे मैंने इन हैंडआउट्स में हाईलाइट कर दिए हैं, और जो है चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ डायमेंशन देखें वेब डाटा वेयर हाउसिंग की। डेट, टाइम ऑफ डे, पार्ट, वेंडर, ट्रांजेक्शन स्टेटस, और पेज, इवेंट, सेशन और रेफरल, ये सारे हमारे पास इसकी डायमेंशन है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था कि डायमेंशन आपने बतानी थी, तो ये सारी डायमेंशंस हैं, इनमें से कोई सी भी 3-4 आपने बतानी थी उस क्वेश्चन में। तो ये आपने याद रखना है कि वेब वेयर हाउस की डायमेंशंस कौन कौन सी हैं। ये आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट भी आ सकता है आपको। उसके बाद क्लिक स्ट्रीम के बारे में, क्लिक स्ट्रीम के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पास्ट में। क्लिक स्ट्रीम इज़ एवरी पेज इवेंट, एक पेज इवेंट है जो हमारे पास कंपनी के वेब सर्वर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्ट्रीम ऑफ डाटा इजीली बीइंग द लार्जेस्ट टेक्स्ट एंड नंबर डाटा सेट वी हैव एवर कंसिडर ऑफ डाटा वेयर हाउस। तो क्लिक स्ट्रीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। इसके इश्यूज़ कौन कौन से हैं? आइडेंटिफाई द विजिटर ऑरिजिन, कि विजिटर कहाँ से है, उसका ऑरिजिन आइडेंटिफाई करना, उसका सेशन आइडेंटिफाई करना, विजिटर को आइडेंटिफाई करना, प्रॉक्सी का सर्वर, और ब्राउज़र की कैशिंग। तो ये आपके जो उसके इश्यूज़ थे क्लिक स्ट्रीम ऑफ डाटा के साथ, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। सेशन को आइडेंटिफाई करने के कुछ वेज़ यहाँ पे गिवन हैं, जिसमें हम टाइम कंटिन्यूस लॉग एंट्रीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसलेट कुकिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम HTTP सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज़ कर सकते हैं। सेशन ID पिंग पोंग को यूज़ कर सकते हैं, और हम यूजिंग अ प्रेसिडेंट कुकी। तो ये आपने देख लेना है, वैसे ये तो आया हुआ नहीं है लेकिन आ सकता है आपको, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी के बारे में है। प्रॉक्सी सर्वर, HTTP रिक्वेस्ट इज़ नॉट ऑलवेज सर्व फ्रॉम द सर्वर स्पेसिफाइड इन URL, यानी कि जब भी हम करते हैं रिक्वेस्ट तो कभी कभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है, हमें वो डाटा नहीं मिलता। तो मैनी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मेक यूज़ ऑफ प्रॉक्सी सर्वर टू रिड्यूस द इंटरनेट ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए वो एक प्रॉक्सी सर्वर बनाते हैं। प्रॉक्सी सर्वर जो है वो कैन रिड्यूस 3 प्रॉब्लम्स, मे डिलीवर आउटडेटेड कंटेंट भी आपको दे सकता है। इसके अलावा कंटेंट की जो रिक्वेस्ट है उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई किए बगैर भी जो है वो दे सकता है। इसके अलावा जो वेबसाइट जो जिसके अंदर काफ़ी चेंजिंग होती है, इसके अंदर कुकी प्रेजेंट है, उस वेबसाइट को भी आपको दे सकता है। तो वेबसाइट विल नॉट नो हु मेड द पेज रिक्वेस्ट अनलेस द कुकी इज़ प्रेजेंट, जब तक कुकी नहीं होगी पता नहीं चलेगा कि किसने उस पेज को किया है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो कौन सी 3 प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो वो 3 प्रॉब्लम्स ये गिवन है यहाँ पे, तो इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता है, तो आपने इस वाले क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद 2 प्रॉक्सी की टाइप्स गिवन है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉक्सी बताएं क्या होता है और उसकी टाइप्स बताएं। तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी है और हमारे पास रिवर्स प्रॉक्सी है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी में टाइप क्या है? दिस टाइप ऑफ प्रॉक्सी वी आर रेफरिंग to be in the discussion is called a forward proxy. It is outside of a control because it belongs to the network company और ISP से बिलोंग करता है, तो इसलिए इसको हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी कह रहे हैं। फिर रिवर्स प्रॉक्सी है। रिवर्स प्रॉक्सी अनदर टाइप है इसकी, जो हमारे पास फ्रंट इंटर के लिए है, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट के लिए और ये हमारे पास आउटसाइड है कंट्रोल के, तो इनका डिफरेंस भी आपने देख लेना है। ये भी आपको क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है प्रॉक्सी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 40 कंप्लीट हो गया। इसके बाद लेक्चर नंबर 41 से 45 तक कुछ लैब एक्टिविटीज़ गिवन है। वही लैब का जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वही प्रोजेक्ट के बारे में कुछ उसमें डिस्कशन हुई भी है। उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जैसे हमने इस लेक्चर के अंदर देखी हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके अंदर भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को करंट पेपर की फ़ाइल से भी देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो
वेब डेटा कहाँ से लिया जाता है, ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट को आया हुआ था 3 मार्क्स का। इसको भी हमने देखा कि कहाँ से लिया जाता है। इसके अलावा इसको आप आंसर को चेंज भी कर सकते हैं जाके, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर चेंज है कि हम इंटरनेट से ले सकते हैं, वेबसाइट से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाटा ले सकते हैं। जबकि हमने वेब स्क्रैपिंग का एक टेक्निक जो हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमने बुक में भी पढ़ी है, वो वाला आंसर भी लिख सकते हैं और आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से एक और है, वेब पेज की डायमेंशन बतानी थी, तो ये भी डायमेंशन मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे डिफरेंट लिखी हुई है, आप चाहें तो बुक वाली फॉलो कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डायमेंशन देखी थी, जिसके अंदर ये हमारे पास डायमेंशन है, ये उस डायमेंशन की बात हो रही है। तो ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में ऑलरेडी आ चुका है, ये वाला भी और दूसरा भी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये हमारी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन थी, ये कंप्लीट लेक्चर्स नहीं है। अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप वीयू के ऑफिशियल लेक्चर्स देख सकते हैं। जिनके स्टूडेंट के पास टाइम कम है वो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं और आपके 95+ मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं आप प्रिपेयर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी के लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।